हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकाश शर्मा और आप सब लोग देख रहे हैं मैथ्स बाय आकाश शर्मा चैनल को। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक लेक्चर में मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा चुका हूं। ये दूसरा लेक्चर है प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। आज पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जहां पर हम टाइम निकालना सीखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम कैसे निकालेंगे और अगली वीडियो में मैं आपको किस्त वाले सवाल पढ़ाऊंगा। तो ये वाली और अगले वाली वीडियो दोनों आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली हैं। बच्चे, मैंने बताया था आपको कि CHSL और यूपी में जेल वार्डन का एग्जाम आने वाला है। नियर अबाउट एग्जाम है, 2 महीने हैं आपके पास। बच्चे, हर एक टॉपिक को पूरा कराना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन साथ साथ में आप पूरे के पूरे लेसन देखिए और साथ साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाइए। और जितनी भी बुक या आपके पास कोई सैंपल पेपर है, आप उनसे क्वेश्चन हल करें, मुझसे डाउट पूछें। डाउट पूछने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप नंबर है, वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप नंबर। तो आप बच्चे डाउट पूछ सकते हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं और आपकी तैयारी पूरी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटी सी लाइन मैंने लिखी है और ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर की लाइन है। वो कहते हैं कि अपने हौसले बुलंद कीजिए, अपने हौसले बुलंद करो, मंजिल आपके करीब है, बस आगे बढ़ते जाओ, यह मंजिल आपका ही नसीब है। ध्यान रखेंगे, कभी भी ये नहीं सोचना है कि यार इस एग्जाम में इतने सारे बच्चे अपियर हो रहे हैं तो मैं कैसे पास होऊंगा। यार, आप ही के लिए एक सीट बनी हुई है, सिर्फ और सिर्फ एक सीट पर आप लड़ने वाले हैं और वो आप ही के नसीब की है। बस मेहनत कर लीजिए, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे। टाइम, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में टाइम कैसे निकाला जाएगा। समय, अगर आपने बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना सीखा है मेरे से, तो आज आप टाइम निकालना भी सीख जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है रेट और टाइम निकालना। दोनों का लगभग सेम मेथड होता है, चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ो चाहे आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ो। मैंने आपको रेट निकालना सिखाया था कि यदि आपके पास 1 साल है, यदि आपके पास 1 साल का अंतर दे रखा है A1 और A2 के बीच, तो आप इसको प्रिंसिपल मान सकते हैं और इसको आप अमाउंट मान सकते हैं। फिर मैंने आपको बोला था यदि A1 और A2 यानी 2 अमाउंट्स के बीच अगर 2 साल का गैप दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, इसका भी आप स्क्वायर रूट ले लीजिए। और स्क्वायर रूट लेने के बाद आप ये चेक करेंगे बच्चे कि यहां पर ये जो वैल्यू आएगी ये प्रिंसिपल बनेगी और ये अमाउंट बनेगा। ये हम डिस्कस कर रहे थे। A1 और A2 के बीच अगर 3 साल का गैप है तो हमने कहा था आपको आप क्यूब रूट लेंगे। जैसे ही आप यहां पर क्यूब रूट लेंगे दोनों साइड, तो क्यूब रूट लेने के बाद आपको जो प्रिंसिपल मिलेगा वो प्रिंसिपल होगा, एक आपको अमाउंट मिलेगा, ये आपका अमाउंट बनेगा। बच्चे, इस तरीके से हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को निकालना सीखा था। आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे इस पे, लेकिन टाइम हमने कैसे निकालना है, बात तो हम टाइम की कर रहे हैं, तो टाइम कैसे निकालना है वो समझिए। आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, जो भी आपको 2 वैल्यूज दी जाएंगी, अमाउंट A1 एंड अमाउंट A2 आपको दिया जाएगा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जाएगी। सबसे पहला आप काम करेंगे, इस रेट को आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जैसे ही आप फ्रैक्शन चेंज कर लेंगे तब आपको पता लग जाएगा। मान लो मैं कहता हूं ये 10% बना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो इसका फ्रैक्शन आएगा 1/10। तो आप ये कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल बनेगा 10, तो आपका अमाउंट बनेगा 11। अब आपको जो भी गिवन अमाउंट है A1 और A2 ये आपको दिया जाएगा एग्जाम में। A1 एंड A2 आपको ये देखना है ये 10 और 11 की किस पावर में आता है। अगर ये 10 और 11 के स्क्वायर में आया, मान लेते हैं कि ये जो A1 है ये बना है 10 का होल स्क्वायर। मान लेते हैं कि ये बच्चे A1 बना 10 का होल स्क्वायर और ये जो A2 बना ये बना 11 का होल स्क्वायर। तो ये बच्चे मुझे बताएगा, ये जो होल स्क्वायर है ये मेरे को बताएगा कि 2 बार ब्याज लिया गया है, 2 बार ब्याज लिया गया है। अगर होल स्क्वायर आया तो बताएगा कि 2 बार ब्याज लिया गया है। अगर क्यूब बना तो पता चलेगा कि 3 बार ब्याज मिला है। पावर 4 बनती है तो पता चलेगा 4 बार ब्याज मिला है। अब रेट ऑफ जो टाइम है वो तय होगा आपने ब्याज दिया कैसे है, छमाही, वार्षिक या तिमाही। तो इस तरीके की चीजें हमें पढ़नी है। एक और थोड़ी सी चीज आपको समझनी है।
आपको मैंने अभी बताया बच्चों कि किस तरीके की चीजें आपको पढ़नी है इसमें। तो कहानी यह है कि अगर आप ये कहते हैं कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है, मान के चल रहा हूं, एक एग्जांपल समझा रहा हूं आपको, और आपने कहा बच्चों 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और आपने कहा कि जो हमारी राशि है वो तो 800 से 882 हुई है। 800 से कितनी हुई है बच्चों? 882 रुपए हो गए हैं। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से टी टाइम में 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से टी टाइम में जो राशि है वो आपकी 800 से लेकर 882 हो गई है। तो आपको पूछा गया इस टी का वैल्यू क्या है। अगर आपने ब्याज कैसे दिया है, अगर आपने ब्याज वार्षिक दिया है, वार्षिक देय ब्याज है, कैसे करेंगे? इसको भिन्न में बदलेंगे, इसकी भिन्न होती है 1/20, आप लिखेंगे 20 से 21। क्या लिखेंगे आप? 20 से 21। अब आपने देखा यार ये 800 और 882 आपको पढ़ा होगा आपने नंबर सिस्टम में, जिस संख्या के पीछे 2 लिखा जाए वो कभी भी स्क्वायर की फॉर्म में नहीं बन सकती। मतलब अगर मैं ये 2 रहने देता हूं ऐसे ही, तो मैं अपने कुछ जो मेरे ऑपरेशंस हैं मैं उनको कम कर दूंगा। इसलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं इनका रेशियो बनाता हुआ चला गया। 2 से काटा तो मैंने 400 मिला, इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 441 मिलेगा। यानी मैं तो कह रहा था 20 से 21 होना चाहिए, और ये एग्जामिनर कह रहा है कि 400 से 441 हो गया है। मैंने रेशियो डिसाइड कर दिया 400 से 441। आप मुझे बता सकते हैं कि कितनी पावर में बनेगा ये? आपको पक्का पता चलेगा कि ये बना है 20 का होल स्क्वायर, ये 400 बन जाएगा 20 का होल स्क्वायर, और 441 बन जाएगा 21 का होल स्क्वायर। और बच्चों ऐसा आपको हमेशा ही मिल जाएगा, किसी बच्चे के दिमाग में डाउट नहीं आना चाहिए सर अगर हमें ऐसा ना मिले तो। ऐसा कभी भी नहीं होगा बच्चे, आपको 100% ये सब चीजें मिल जाएंगी। तो अगर मैं देखूं इसको 20 का होल स्क्वायर, ये है 21 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 2 बार ब्याज मिलेगा। कितनी बार ब्याज मिलेगा? 2 बार ब्याज मिलेगा। अगर हमें ब्याज 2 बार मिला है तो इसका मतलब है कि 2 साल बनने चाहिए। क्यों बनेंगे भाई 2 साल, ये तो बता दीजिए आप। क्यों बने 2 साल? 2 साल इसलिए बने क्योंकि 2 बार ब्याज मिला, और 2 बार ब्याज हमने कैसे लिया? वार्षिक ब्याज हमने लिया था, और 2 बार वार्षिक ब्याज का मतलब है 2 साल। अगर मान लो मैं यहां कहता आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मान के चलना, बस आप समझते जाना मेरी बात, 10% है, और 10% में जो दर आपको मिली है वो मान लो मैं कह रहा हूं कि छमाही मिला है मेरे को दे, तो छमाही मिला तो सबसे पहले तो ये दर बदल जाएगी। इस दर को बदल के मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा छमाही है तो 5% रहेगा। 5% रहेगा तो फिर से भिन्न क्या आएगी? 1/20। फिर से कहां जाऊंगा? 20 से 21 की तरफ। फिर से मुझे पता चलेगा यार ये तो 2 बार ब्याज लिया, लेकिन 2 बार ब्याज इस बार लिया कैसे गया? इस बार 2 बार ब्याज लिया गया छमाही। जब आप 2 बार छमाही ब्याज लेंगे तो 6 महीने और 6 महीने में आपका ब्याज एक ही साल में आ जाएगा, तब आप आंसर लगाएंगे 1 साल। सवाल ज्यों का त्यों था, सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट बदल देने से सवाल का आंसर बदल गया, क्योंकि इस बार उसने वार्षिक नहीं छमाही ब्याज लिया। मैंने संख्याओं में कोई फेरबदल नहीं किया, बस आपको बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा सा बदलाव आएगा। 10% है, छमाही लोगे तो 5% हो जाएगी। रेशियो लेकिन वही बनेगा 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर। आपको मेरी बात क्लियर है? अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है बोला करो उधर बैठ के। मैंने पहले ही बोला था पेन कॉपी लेके बैठो, बीच में बोलो, वीडियो पूरा देखो, ये ध्यान रखा करो। वीडियो लेसन्स अगर आप पूरे नहीं देखोगे, लेक्चर्स अगर आप पूरे नहीं देखोगे तो आपको चीजें कम समझ में आएंगी, फिर आप कहोगे कि हमें लेक्चर कम समझ में आया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सवाल क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन, पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने है। मैंने इस बार कोशिश करी है कि आपको दोनों लैंग्वेज में सवाल मिल जाए। कुछ बच्चों की शिकायतें थी उसको कि दोनों लैंग्वेज में सर सवाल चाहिए हमें, तो मैंने दोनों लैंग्वेज में कोशिश करी है सवाल लिखने की। तो देखें आप, सवाल लिखा है कि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3000 रुपये 3 साल में 3993 रुपये हो जाएंगे? At what % per annum will 3000 rupees amounts to 3993 rupees in 3 years if the rate of interest is compounded annually? आप समझेंगे मेरी बात। इसने कहा बच्चे 3000 रुपए हैं हमारे पास हैं बच्चे 3000 रुपए, और 3000 रुपए 3993 रुपए हो जाएंगे।
समझ में आ रहा है? 3,000 रुपए 3,993 रुपए हो जाएंगे। और कितने साल में बोला है? 3 साल में। अभी थोड़ी देर पहले बोला मैंने कि अमाउंट A1 एंड अमाउंट A2 के बीच अगर 3 साल का गैप आपको दिखाई दे तो आप क्यूब रूट लेने की कोशिश करेंगे। ये मेरी बात आपको क्लियर हो रही है? क्या आप इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि 3,000 तो सर किसी का क्यूब होता नहीं। तो मैंने आपको बोला था कि आप सबसे पहले रेशियो बनाने की कोशिश किया करो। 3 से काटा मैंने इसको 1000 बार और 3 से इसको काटा मैंने 3331 1331 के लिए। आपको पता चला यार ये तो 10 का क्यूब है, मतलब अगर हम इसका क्यूब रूट ले लें तो यहां बन जाएगा 10, और अगर हम इसका क्यूब रूट ले लें तो यहां पे बन जाएगा 11। इसका मतलब है कि ये जो ब्याज आने वाला है वो 1 रुपए का ब्याज आने वाला है, और 1 रुपए का ब्याज किस पे आएगा? 10 रुपए पे, गुना में हम 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 10%। क्वेश्चन में एग्जामिनर जो यहां पर चेंज कर सकता है वो यहां पर चेंज कर सकता है बच्चे। इन दो क्वेश्चंस में इस पे 3,000 रुपए की जगह 30,000 रख देगा। देखो कहानी समझना मेरी बात, यहां पर रख देगा 30 रुपए और यहां पर रख देगा 39.93 रुपीज। कोई फर्क पड़ेगा क्या इस रेशियो पे? इस रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये 30 रुपए से हो गए 39.3 रुपए। आप पॉइंट हटा लीजिए और यहां पर 2 जीरो लगा दीजिए, फिर 3 से काट लीजिए 1000 और 3 से काट लीजिए 1331। जरूरी नहीं है वो 3 के मल्टीपल में देगा, हो सकता है उसने इसे 7000 कर रखा और वहां 1331 में 7 से मल्टीप्लाई करके रखी हुई हो। आपको मेरी बात समझ में आ जानी चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि वो जानबूझ के मल्टीपल बना के दे देता है ताकि बच्चे को डायरेक्टली क्यूब रूट और डायरेक्टली स्क्वायर रूट दिखाई ना दे। आपका काम है जैसे ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी पड़े, आप देखो 2 वैल्यू कहां है और 2 वैल्यू के बीच में गैप कितने साल का है। 1 साल का है तो सिंपली कर दो, ये प्रिंसिपल ये अमाउंट। 2 साल का गैप है तो आप पहले स्क्वायर रूट ले लीजिए, और अगर 3 साल का गैप है तो आपको क्यूब रूट लेना पड़ेगा। और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट लेने के लिए आपको स्क्वायर और क्यूब निकालना आना चाहिए। स्क्वायर रूट भी आना चाहिए, क्यूब रूट भी आना चाहिए, क्योंकि अगर आपके स्क्वायर और क्यूब कुछ याद रहे तो आपको मदद करेंगे आपका सवाल छोटा करने में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। सवाल लिखा हुआ है 10,000 रुपए का 4% दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज छमाही दे है। बच्चे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब बच्चे हद से हद 3 साल तक पहुंचते हैं। मैंने आपको सिखाया था तरीके में कि अगर आपके पास 4 साल भी हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। घबराना क्यों नहीं है? क्योंकि हमने तो सीखा है बच्चों x एंड x, और चौथे साल में भी आपको x मिलेंगे। फिर आपको अगले साल के लिए सिखाया गया था कि यहां पर आपको मिलेंगे बच्चे y, 2y एंड 3y। फिर अगले साल के लिए आपको सिखाया गया था, अगर 4th ईयर भी है आपके सामने तो आपको यहां पर सिखाया गया y से मिलेगा आपको z, फिर आपको यहां लिखना है 3z। मैं आपको हर एक लाइन अलग अलग कलर से लिख के इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको यह बात समझ में आ जाए कि आपको करना क्या है। और z से आपको मान लेते हैं मिल जाएगा a, स्मॉल a आपने z से ले लिया। आपको ये 3 लाइनें आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे 2 साल का सवाल कीजिए आप, चाहे आप 3 साल का कीजिए, चाहे 4 साल का कीजिए। x x x x, फिर y 2y 3y एंड z एंड 3z एंड a। आपको ध्यान है ये बात? अगर आपने वीडियोस देखी हैं, लेसन्स देखे हैं तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसने कहा 4% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए यदि ब्याज छमाही दे हो। आपको मैंने ये भी बोला कि जब छमाही हो तो सबसे पहले आप दर को बदल लीजिए। दर कितनी है आपके पास? 4%। जरा इस 4% को बदलेंगे तो 4% बन जाएगा 2%। 2 साल है आपके पास। ये 2 साल में अगर छमाही ब्याज आप लोगे तो ब्याज मिलेगा आपको 4 बार, और आपके पास प्रिंसिपल तो जो का त्यों रहने वाला है 10,000 रुपए। यानी अब जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% नहीं है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल के हो गई है 2%। मैंने इस 4% को बदल के लिख दिया है 2%। 10,000 रुपीज जो के त्यों है, 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 4 बार मेरे को ब्याज कैलकुलेट करना है, जरा करके देखें। 10,000 का 2% कितना होता है? 200। यहां पर भी 200, यहां पर भी 200 और यहां पर भी 200। मतलब अगर आपके सामने 200 200 200 200 200 लिखा जाए तो ये हो गए कितने रुपए? 800 रुपए हो गए। चलिए अब अगली लाइन लिख लेते हैं। 200 से
200 से हमें मिलेगा 2%। आप बताइए 200 का 2% कितना होता है? 4 रुपए। 4 का डबल करूंगा तो 8, 4 का ट्रिपल करूंगा तो 12। आप आंसर तो बस यहीं पे लगा सकते हो। आपने देखा यार ये तो हो गए 800 रुपए, ये हो गए 12, 8, 20 और 4, 24, ये हो गए 824 रुपए, यानी लगभग 824 रुपए के आसपास वाला आंसर है। तो 824 रुपए के आसपास आंसर कौन सा है? ये रहा। आप आंसर लगा के आगे निकल जाए। आपको आगे वाली जब 4 साल होना बच्चे तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप पहली लाइन दूसरी लाइन लिखेंगे, आपको आंसर दिखना चालू हो जाएगा। अगर आप फिर भी आंसर लगाना चाहते हैं तो लगाएंगे। 4 का 2% होता है 0.08, 0.08 का 3 गुना करेंगे तो आएगा 0.24 और 8 का अगर आप 2% और ले लेंगे तो आएगा 0.0016 रुपीज। आपको पता है उसने 2 डेसिमल तक आंसर दे रखा है, इसलिए उसने ये वाली लाइन लिख के आंसर दे दिया था 824 ये बनेंगे 0.3216 और उसने 2 आंसर पे आंसर छोड़ दिया था। ये अगर बैंकिंग का आप एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर हो सकता है आपको 4 डेसिमल पॉइंट्स तक भी आंसर लगाना पड़ जाए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप एसएससी, यूपी पुलिस, जेल वार्डन के एग्जाम दे रहे हैं 2 पॉइंट तक हार्डली चेक करना होता है। पहली लाइन दूसरी लाइन लिखेंगे तो आपका आंसर आपको दिखना चालू हो जाएगा। 4 साल 5 साल भी होंगे तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए अगले सवाल की तरफ चलता हूं लेकर। सवाल आपके सामने है कि कितने समय में 10% दर से, अब बात आई है समय निकालने वाली। हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि समय निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि स्क्वायर बन रहा है या क्यूब बन रहा है। आपने देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10%। भिन्न को बदल लेते हैं, 10% बनेगा 1/10। 1/10 को हम लिख सकते हैं 10 से 11 और 10 से 11 लिखने के बाद उसने तो कहा कितना होना चाहिए? 2000 से 2420 रुपए होना चाहिए। भाई हम तो ये कह सकते हैं कि सबसे पहले तो हम इसका रेशियो बनाएंगे। रेशियो मैंने अगर इसको काट दिया 2 से तो ये बन जाएगा 1000 और ये बन जाएगा भाई 1210 रुपए। अगर मैं 0 से 0 हटा देता हूं तो ये बन जाएगा 100 रुपए और ये बन जाएगा 121 रुपए। क्या आपको 10 और 11 की कोई ना कोई पावर दिखाई देनी चालू हो गई? क्या दिखाई देनी बिल्कुल चालू हो गई सर। ये तो सर 10 का स्क्वायर बन रहा है, तो 10 का स्क्वायर ये है और ये है 11 का स्क्वायर। स्क्वायर हमें बताता है कि हमने ब्याज लिया है 2 बार। कितनी बार ब्याज लिया हमने? 2 बार। और 2 बार ब्याज हमने लिया कैसे है? उसमें लिखा है कि हमने 2 बार ब्याज लिया है वार्षिक। और अगर आप 2 बार वार्षिक ब्याज लेते हैं, ईयरली अगर आप कैलकुलेट करते हैं 2 बार ब्याज, इसका मतलब है आपका आंसर आना चाहिए 2 साल। लगाइए आंसर। आपको पता है जब मैं इस सवाल को पेपर में करूंगा या जब आप इस सवाल को पेपर में करेंगे तब आप इतना थोड़े देखेंगे, ये सब तो प्रैक्टिस करने के लिए है। आप तो सीधा ये देखेंगे रेशियो क्या बनना है। यार रेशियो बनना है 100 से 121, यानी किसी का स्क्वायर है, यानी 2 बार ब्याज मिला होगा। ऊपर देखिए वार्षिक देना है, 2 साल लगाइए, आगे निकलिए। 5 सेकंड का टाइम लगेगा मोस्टली सोचने में, लेकिन इस 5 सेकंड बनाने के लिए ना आपको घंटों मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप क्या करें, पूरे लेसन्स देखें हर एक टॉपिक पर। मैंने इसीलिए टाइप वाइज आपको पढ़ाया। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी अलग से बताई, दर निकालनी अलग से बताई, मूलधन कैसे मानेंगे वो अलग से बताया, 2 साल के सवाल कैसे करेंगे वो अलग से बताया। एक को एक टाइप का क्वेश्चन बचता है, ईएमआई वाले सवाल, ईवाईआई वाले सवाल, वो मैं अगली टाइप में पढ़ाने वाला हूं आपको अगली वीडियो में। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखेंगे। सवाल है कितने समय में 10% दर से 1000 रुपए 1331 रुपए हो जाएंगे? बिल्कुल देखते ही आंसर लगा दो, 3 साल। उसने कहा ब्याज वार्षिक दे है, वार्षिक दे है तो 3 साल लगा दो। अगर छमाही होता तो 1.5 साल लगा देता, और अगर कुछ और होता तो फिर वो लगाते। देखो मैंने सवाल जस्ट देखा, आंसर लगा दिया। किस तरीके से लगाया चलो समझते हैं। 10,000 रुपए है मेरे पास, ये 1000 रुपए जो है 1331 रुपए हो गए। मुझे रेशियो बनाने की अभी जरूरत नहीं लग रही, मैं 10% को बदल दे रहा हूं। 10% का मतलब हो जाएगा 1/10 और 1/10 को मैं लिख सकता हूं 10 रुपए से 11 रुपए। मैं कह रहा हूं 10 से 11 होना चाहिए और एग्जामिनर कह रहा है 1000 से 1331 होना चाहिए। आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है कि यार ये तो पावर 3 की तरफ चल रहा है, यानी 10 का क्यूब होता है 1000 और 1331 होता है 11 का क्यूब। क्यूब का मतलब है 3 बार ब्याज। क्यूब का मतलब क्या है? 3 बार ब्याज। अगर आपको 3 बार ब्याज लेना है और ब्याज लिया है आपने वार्षिक, वार्षिक का मतलब होता है ईयरली। अगर आपने ब्याज ईयरली कैलकुलेट किया है तो 3 बार ब्याज आप 3 साल में कैलकुलेट कर चुके होंगे। आपने आंसर लगा दिया 3 साल। ये पूरी कहानी है।
कई बार जब आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, तब आपको ये सवाल में प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं दिखाई देगी। आप सीधा टाइम का सवाल, तो मैं कह रहा हूं जब भी सीआई में टाइम का सवाल आ जाए ना, 5 से 7 सेकंड में आंसर लग जाना चाहिए। 2 सेकंड में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 2 सेकंड तो आपको सोचने में लगेंगे, लेकिन 5 से 10 सेकंड के बीच में उस सवाल का आंसर लग जाएगा। ये आप जब अभी प्रैक्टिस लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा। सवाल चलते हैं आगे, देखते हैं कौन करेगा इसे। पॉज करें वीडियो, करने की भी कोशिश किया करो साथ साथ में। कितने मूलधन का 4% दर से 2 साल का जो मिश्र धन है वो 270 रुपए 40 पैसे हो जाएगा यदि ब्याज वार्षिक दे है। कितने साल में? 2 साल में। 2 साल की कहानी का सवाल। ध्यान रखो, संभावित दर वाली वीडियो मैंने आपको पढ़ाई थी। संभावित दर में तो आप कहानी को बहुत इजीली समझ पाए होंगे कि मैंने कहा था 2 साल में आपको कैलकुलेटेड रेट से सवाल कर लेना चाहिए, कैलकुलेटेड रेट से। अब मैंने देखा यार रेट तो कितनी है, 4%, जरा इस 4% को उठा लीजिए। 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 4% का एसआई अगर मैं देखूं तो एसआई बैठेगा 8%। अगर मैं बात सीआई की करूंगा तो सीआई आएगा भाई 8.16%। डिफरेंस की बात करूंगा सीआई माइनस एसआई की, ये आएगा 0.16%। प्रिंसिपल की बात करूंगा तो यह आएगा 100%। अमाउंट की बात करूंगा तो यह आ जाएगा 100 प्लस 8.16 यानी 108.16%। इतने सारे तो सवाल ही नहीं पूछे मेरे से, ये तो मैंने ज्यादा जानकारी लिख दी। आपको तो बस ये देखना है, ऊपर दिया गया है अमाउंट, अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, तो आप सीधा पहुंचेंगे 108.16 की तरफ। तो आपने देखा यार उसने तो अमाउंट कितना दे रखा है, उसने अमाउंट दिया बच्चे हमें 270 रुपए 40 पैसे। 270 रुपए 40 पैसे उसके हिसाब से अमाउंट है, हमारे हिसाब से अमाउंट है 108.16। हमें वैल्यू चाहिए बच्चे, हमें वैल्यू चाहिए मूलधन की, तो मूलधन प्रिंसिपल कितना है, 100% है, तो आप प्रिंसिपल निकालेंगे 100%। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा बच्चे। अब आप यहां देखेंगे, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आप कैलकुलेट कीजिए, 4 से काटें, 4 से 2 बार 8, 4 सते 28, 0 4 चौक 16, और ये बच्चे 4 से कट जाएगा 25 बार। ये आप देख पा रहे हैं ये 10 बार जाएगा, तो आंसर आएगा 2500, 250 रुपए। आंसर आएगा 250 रुपए। मेरी बात क्लियर है? 25 गुना 10 का मतलब है 250 रुपए। आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3। मेरी बात क्लियर है? समझ में आ रहा है सवाल? इसका मतलब है जब 2 साल का सवाल होगा तो मैं अगर नहीं देखी है आपने वीडियो तो संभावित दर यानी कैलकुलेटेड रेट आप थंबनेल देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन से पार्ट में है। वो वाली वीडियो देखिए, आपको ये सवाल 100% समझ में आएगा। अगर आपने वो वीडियो देख रखी है तो आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल आगे चलते हैं, लेकिन लिखा हुआ है कि एक धनराशि X% दर से 3 साल में 10,648 रुपए तथा 2 साल में 9,680 रुपए हो जाती है। दर बताइए। फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का सवाल। रेट निकालने के लिए हमने बताया था अमाउंट A1 और अमाउंट 2 के बीच आपको देखना है कितना गैप है। उसने अगर बोला 1 साल का गैप, क्योंकि यहां मैं देख पा रहा हूं ये है 3 साल और ये हैं 2 साल, तो 3 साल और 2 साल के बीच में गैप होता है 1 साल का, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। 2 साल वाले को मान लूंगा प्रिंसिपल, 9,680 को प्रिंसिपल मान लेंगे क्योंकि प्रिंसिपल छोटा होगा और अमाउंट 10,648 रुपए, ये वाली वैल्यू बड़ी बनेगी, तो इसको मैंने ये मान लिया। आंसर करें 8, 6 और ये बच्चे कितना आएगा 9। भाई अगर आप देखो इधर ध्यान से सुनो, 10,648 अगर आप माइनस करते हैं तो 10,648 में से 9,680 जब आप माइनस करेंगे तो ये 8, 14 में से 8 गए 6, 15 में से 6 गए 9। आप ध्यान से सुनने में मेरी बात, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी माइनस करने में। आप थोड़ा सा सोचा करो, 648 में 680 माइनस करना था, उस हिसाब से भी कर सकते थे। चलो देखते हैं ये कितना आ गया बच्चे, 968 रुपए आ गया। कितना डिफरेंस बना, 968 रुपए। तो 968 रुपए ब्याज किस पर, 9,680 पर। आपका आंसर आ जाएगा 10%। आपका आंसर आ गया बच्चे 10%। अगर आप चाहते तो आप यहां पर रेशियो भी बना सकते थे, आपको ज्यादा जरूरत नहीं थी। आप चाहते तो रेशियो बनाते, लेकिन मैंने जानबूझ के टाइम वेस्ट नहीं किया रेशियो बनाने में। यहां पर आप रेशियो बना के भी सवाल हल कर सकते थे। अगला सवाल आपके सामने है, लिखा है बच्चे चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2304 रुपए 2 साल में 2500 रुपए हो जाएंगे। 2304 रुपए 2 साल में,
फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का सवाल हमारे सामने है। 2 साल का गैप दिया हुआ है, आपको भी पता है स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट ले लीजिए। अगर आपको बच्चे ध्यान रहा हो तो ये 48 का होल स्क्वायर होता है और ये 50 का होल स्क्वायर होता है। ये 48 का होल स्क्वायर है, ये 50 का होल स्क्वायर है। इसका मतलब 48 से कोई वैल्यू 50 बनी होगी, और अगर कोई वैल्यू 48 से 50 बनी है तो कितने रुपए ब्याज आया होगा? 2 रुपए, और 2 रुपए का ब्याज आएगा 48 पर, गुना में आप लिख देंगे 100। तो 2 से आप इसको काटेंगे, 2 से 24 बार, 24 से आप अगर डिवाइड करेंगे, 24 चौक 96, बचेंगे कितने? 4, और नीचे 24, 1/6। इसका मतलब है रेट आ जाएगी 4 सही 1/6%। ये तो मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताया, आप तो डायरेक्टली आंसर देते। अगर मैं इसको यहां से थोड़ी देर के लिए हटा दूं, अगर मैं इसको यहां से हटाने की कोशिश करता हूं, तो आप ये देखें, आपको जब ये यहां तक पता चल गया था कि 2 रुपए ब्याज मिलेगा 48 पर, तो यानी 1/24। अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तो परसेंटेज में 1/24 की मैंने डायरेक्ट फ्रैक्शन आपको लिखवाई है। 4 से 1/6 आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर 4। बात क्लियर है? सवाल समझ में आ रहे हैं? सवाल समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम सवाल करेंगे रेट ऑफ, आपको ना कॉन्सेप्ट को इतना रमा लेना है ना, अपने टिप्स पर इस हिसाब से कर लेना है कि सवाल नहीं छूटना चाहिए पेपर में। कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। टाइम निकालना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सीआई निकालना है, आपको आपका हाथ बैठा हुआ होना चाहिए। इतने सारी लेसन्स पढ़ाए, अब जब प्रैक्टिस क्वेश्चन, अब जो है हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं, और इसके बाद हम कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, और साथ साथ में फिर मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देंगे एग्जाम से पहले। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मेहनत करना आपकी जिम्मेदारी है। सवाल चलते हैं अगले सवाल की तरफ। लिखा है एक धनराशि 4% दर से 2 साल में 1352 रुपए हो जाती है। धनराशि क्या है? यदि ब्याज चक्रवृद्धि है। कितने परसेंट दर से हुई? 4% दर से। आपको तो कहानी समझ में आ गई होगी, मेरे हिसाब से तो कहानी आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि 2 साल है। कैलकुलेटेड रेट काम आएगी, कैलकुलेटेड रेट से आप इस सवाल को हल करेंगे। अगर आप कैलकुलेटेड रेट निकालना जानते हैं तो 4% का अमाउंट आप डायरेक्ट निकालेंगे, अमाउंट आएगा 108.16, और अगर प्रिंसिपल आप ढूंढेंगे तो आएगा 100। तो आपने देखा यार, उसका अमाउंट तो 1352 का है और हमारा अमाउंट तो कितने का है? 108.16 का। इनटू में आप क्या करेंगे? इनटू में आप लिख देंगे 100। कैलकुलेशन करके सब लोग आंसर देंगे। इस सवाल का आंसर सब लोग कैलकुलेशन करके मेरे को देंगे कि आपका आंसर कितना आया। पॉइंट हटा के आप यहां पर लगा देंगे 2 0। आप चाहें तो इससे काट सकते हैं बच्चे, ध्यान रखना आप। 1352 से डायरेक्ट कट सकता है ये 8 बार। अगर आप देखें तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और 1 41, 8 तिया 24 और 4 28, ये 8 बार जाएगा, और ये अगर 8 बार जाएगा तो ये इससे कट जाएगा 1250 बार। लेकिन मैं ये कैलकुलेशन करना नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि आप खुद देखें। मैंने 4 से नहीं काटा, मैंने 8 से नहीं काटा, मैंने 2 से नहीं काटा। आपको डायरेक्ट देखना आना चाहिए यार। ऊपर 2 लिख रहा है, नीचे 16 लिख रहा है, कहीं ना कहीं 8 टाइम्स जा रहा है। 8 से मल्टीप्लाई करके देखी तो फटाफट पता चल गया कि 8 ही बार जा रहा है, तो 1250 आपने आंसर लगा दिया। समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए अगले सवाल की तरफ चलता है। आपके सामने 16,000 रुपए का 20% दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही देय हो? तो कितने रुपए है हमारे पास? 16,000 रुपए दे रखे हैं। कितने परसेंट दर है? 20%। लेकिन वो तो बच्चे तिमाही लेने की कोशिश कर रहा है, और तिमाही में आपको पता है कि 4 से डिवाइड होगा, तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। 16,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बदल दी तिमाही के हिसाब से। अब 9 महीने में मुझे 3 बार ब्याज मिलेगा। ये भी आपको क्लियर है कि 9 महीने में 3 महीने 3 महीने 3 महीने, मतलब 3 बार ब्याज आएगा। 16,000 का 5% बनेगा 800, फिर से 800 और फिर से 800। अब फिर से देखते हैं 800 का कितना परसेंट? 5%। 800 का 5% होता है 40, का डबल होता है 80, और 40 का 5% बनेगा 2। जिसके ऑप्शन के लास्ट में 2 आ रहा हो वो आंसर लगा के आप आगे निकल सकते हैं। फिर भी पूरा चेक कर लीजिए। ये बनेगा 2400, ये बनेगा 120 और ये बनेगा 2, ये आ जाएगा 2522। लेकिन मैंने कहा बच्चे यहाँ तो 0 है, तो यानी पीछे 0 0 बनेगी, 2 ऐड होगा तो लास्ट में 2 आएगा। एक के ऑप्शन के पीछे 2 लिखा हुआ है, लगा के आप आगे निकल सकते हैं। समझ में आ रहा है? 1 मिनट से पहले सवाल करना, 10 पहले आप 1 मिनट से पहले सवाल हल कीजिए, फिर 20 सेकंड पे ले आइए, फिर 10 सेकंड पे ले आइए। ऐसे आप स्पीड को बढ़ाइए और टाइम को कम कीजिए।
अगला सवाल आपके सामने है, 10,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि प्रथम वर्ष की दर 4% है, द्वितीय वर्ष की दर 5% है और तृतीय वर्ष की दर 6% है। सवाल इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से करना है, वही बात है हमारी x और x, y टू y एंड z। बस आपको थोड़ा सा चेंज इस बार ये करना पड़ेगा, क्योंकि हम y का 2y जो है यहाँ पर डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। हम ये डायरेक्टली नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हर बार इस बार चेंज हो रही है, 4%, 5% और 6%, इसलिए डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हर एक साल का जो है अलग अलग निकाल सकते हैं। तो 10,000 का 4% निकालेंगे, पहले साल 400, अगले साल 500 और उससे अगले साल 600 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने देखा यार, हमें तो फर्स्ट ईयर में तो एक्स्ट्रा भी नहीं मिलता, तो हमें एक्स्ट्रा कहाँ मिलेगा? अब सेकेंड ईयर में। इसका मतलब पहले साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप यहाँ से हटा सकते हैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सी आएगी? दूसरे वाली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 5%। जरा 400 का 5% ले लीजिए एक बार, कितना आएगा? 20 रुपए आएगा। अब हमें पता है कि थर्ड ईयर में एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से एक्स्ट्रा मिलेगा। तो हमारी थर्ड ईयर की रेट कितनी है? 6%। तो चलिए 6% के हिसाब से निकालते हैं। 400 का बताइए 6% कितना है? 24। 400 का 6% कितना? 24। इस 500 का 6% कितना? 30। और इसका 6% कितना? ये आएगा बच्चों 1.20 रुपए। जिसमें भी पीछे 20 लगा हुआ है वो आप आंसर लगा के उसमें आगे चल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार हल कर सकते हैं। 600, 500, 1100, 400, 1500। तो पहली बात तो 1500 के आसपास आंसर आना चाहिए। ये रहा 1500 के आसपास आंसर। अब मैं कह रहा हूं ना, आप कम सवाल हल करना है, आपको कैलकुलेशन कम करनी है, तो आप साथ साथ में ऑप्शंस पे भी टैकल करते हैं, ऑप्शन से भी देखते रहें आपकी ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है, मैं क्या कर रहा हूं। इससे आपको क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये 24, 30, 20, 50, 20, 70, 74 और 75.20 पैसे और जुड़ जाएंगे, तो 1575.20 पैसे। चीजें क्लियर हैं? सवाल आगे चलते हैं लेके। 2,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि प्रथम वर्ष की दर 4% है और द्वितीय वर्ष की दर 3% है? तो 2,000 रुपए है। पहली बात तो हमारे पास पहले साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखी हुई है 4%। पहले साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। दूसरे साल की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 3%। वो है बच्चे 3%। आपको ब्याज बताना है 2 साल का। चलिए निकालते हैं। इसका 4% बताइए आप, ये बनेगा 80। इसका 3% बताएंगे तो ये बनेगा 60। एक्स्ट्रा पहले साल में आएगा नहीं, दूसरे साल में आएगा, तो 80 का 3% बनेगा बच्चे 8 या 24, 2.40 रुपीज। ये बन जाएगा 140, 142.40 पैसे। ये रहा 142.40 पैसे। ये पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आपको पता है कि सवाल करने में हार्डली टू हार्डली 5, 7, हार्डली 10 सेकंड लग रही हैं, बशर्ते कि मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए मुझे 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा लग रही होंगी। लेकिन आप ये समझिए, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, एग्जाम में तो आप किसी से बात नहीं करेंगे ना, एग्जाम में आप किसी को समझाएंगे भी नहीं, तो आपको सवाल में टाइम कम से कम लेना है, ताकि आपका जो एग्जाम है वहां पर आप और सेक्टर्स में भी मेहनत कर पाओ। मैथमेटिक्स में तो 100% स्कोर करना ही है, साथ साथ में और सेक्टर में भी तो आपको स्कोर अच्छा करना है। तो आप टाइम बचाइए। लोग सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं मैथमेटिक्स में। पेपर, मैं कह रहा हूं टाइम इन्वेस्ट कम करना है, आपको दिमाग में ज्यादा सोचना है, पेन से कम लिखना है, ध्यान रखें इस बात को। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है अगला सवाल, 32,000 रुपए पर 9 महीने में 5,044 रुपए का ब्याज मिलता है। यदि ब्याज तिमाही देय हो तो बताइए दर कितने % है? बच्चे ध्यान से सुनिए। पहली बात तो 9 महीने हैं। 9 महीने में ब्याज कितनी बार मिला होगा? 3 बार। मतलब जो 32,000 रुपए हैं, जो ये 32,000 रुपए आपके सामने लिखे हुए हैं, ये हमें ब्याज 9 महीने में इन्होंने हमें ब्याज दिया है। और 32,000 रुपए पे 5,044, यानी अगर मैं 32,000 में 5,044 रुपए ऐड कर देता हूं तो ये बनेंगे 37,044 रुपए। यानी जो हमारे पास कभी 32,000 रुपए हुआ करते थे, वो 9 महीने के बाद, यानी 3 बार ब्याज कैलकुलेट करने के बाद वो हो गए हैं 37,044 रुपए। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ रेशो बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप इसे 4 से हटा दें बच्चे, 4 से बन जाएगा 4 8 32, 8,000 रुपए। और 4 से इसको काटे, 4 9 36, 1, 4 2 8, 4 6 24, 1। 8,000 रुपए से कितने रुपए हो जाने चाहिए? 9,261 रुपए हो जाने चाहिए।
इसका मतलब अब फिर मुझे ये भी पता है कि ये 3 बार ब्याज मिला है, यानी ये पक्का किसी का क्यूब रहा होगा। तो मैंने देखा यार ये तो 20 का क्यूब है और ये किसका क्यूब है, 21 का क्यूब है। यानी मैंने क्या किया, मैंने इनका क्यूब रूट निकालने की कोशिश करी। क्यूब रूट क्यों निकाला, क्योंकि मैंने अभी बताया था दो अमाउंट्स के बीच में अगर 3 बार या 3 साल का गैप है तो आप वहां पर क्यूब रूट लेंगे। आपने देखा क्यूब रूट निकालने के बाद एक आंसर मिलेगा आपको 20, एक आंसर मिलेगा आपको 21। तो आप ये कह सकते हैं कि 20 से 21 बना होगा। इसका मतलब 1 रुपया ब्याज, 1 रुपया ब्याज 20 पर, इसका मतलब रेट आई 5%। लेकिन बच्चों 5% दर तो तिमाही आई है ना, ध्यान से समझिए, क्योंकि उसने बोला है ब्याज तिमाही देय है। तो ये जो आपने ब्याज लिया था ये तो आपने 9 महीने में लिया, तो 9 महीने यानी एक तिमाही की दर कितनी आ गई, 5%। तो हमारे पास तो एक साल में कितनी तिमाही होती है, 4। तो 5 गुना 4 यानी आपकी जो वार्षिक दर है वो बैठेगी 20%। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यूपीएसआई का सवाल मैंने यहाँ लिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है, आप इस पे ध्यान देंगे। थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से हमने रेट को बाद में चेंज किया है। मतलब तिमाही, जब आपने तिमाही लिया था तो रेट भी आपकी तिमाही आई होगी। अब तिमाही आई है तो आप उसे सालाना बदलेंगे तो 4 से गुणा कर देना। अगर आप साल से तिमाही पे जाते हो तो डिवाइड बाय 4 करते हो। अगर आप तिमाही से फिर से वापस पे ईयर पे जा रहे हो, साल पे जा रहे हो, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है कि 8,000 रुपए का 2 साल और 4 महीने का आपको ब्याज बताना है। 2 साल 4 महीने का ब्याज बताना है। यदि जो ब्याज है वो 15% की तरीके से देय है और वार्षिक देय है, तो अगर वार्षिक है तो पहले 2 साल में पहले साल की भी दर 15% रहेगी और अगले साल की भी दर कितनी रहेगी, 15%। लेकिन अब तो कितने महीने आ गए, 4 महीने, और 4 महीने में तो मैंने आपको बताया था दर को 3 से भाग करना पड़ता है। तो 15 को 3 से भाग कर देंगे तो यह आ जाएगी दर 5%। यानी जब हम तीसरी बार ब्याज कैलकुलेट करेंगे 4 महीने के लिए, तब हमारी दर रहनी चाहिए 5%। आप हल करेंगे इसको, 8,000 का 15% कितना, 15 × 120, 1,200 रुपए। फिर आप निकालेंगे इसका फिर से 15%, तो ये आएगा 1,200 रुपए। फिर से 5% निकालेंगे तो आएगा 400 रुपए। ये कहानी आपको क्लियर है। फिर 1,200 का पहले साल की दर तो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि पहले साल में हमें एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा नहीं, तो पहले साल की दर कैंसिल होगी। दूसरे साल की दर कैंसिल नहीं होगी, तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा 180 रुपए। 180 का आप डबल नहीं लिख सकते, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने डबल लिखा तो आपने सवाल गलत कर दिया, क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बदल रही है। क्योंकि पहले साल 15, दूसरे साल 15, तीसरे साल 15 होनी चाहिए थी, तो मैं Y2YZ लिख लेता। लेकिन जब मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हर साल बदल रही है, तो मुझे रेट को देखना पड़ेगा भाई। अब मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता, तो 1,200 का 5% एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा था एक लाइन खींच लेंगे, लाइन के ऊपर जितनी भी वैल्यू लिखी हुई है उन सब से 5% लेंगे। 1200 का 5% 60, इस 1200 का 5% 60 और इस 180 का 5% लेंगे तो आएगा 9 रुपए। तो जहां पर भी पीछे 9 लिखा हुआ है वो आपका आंसर है। तो आपने पीछे 9 देखा, आपने आंसर लगा दिया। मैंने सम करके भी नहीं देखा, मेरे को पता है सब में लास्ट में 0 0 आ रही है, ऐड करेंगे 0 0 0 0 बनेगा, 9 ऐड करते ही पीछे 9 बनेगा। एक ऑप्शन में 9 लिखा हुआ पीछे, आप आंसर लगा के आगे चल सकते हैं। चलिए अगला सवाल करते हैं। सवाल लिखा है कि कितने समय में 20% दर से जो 10,000 रुपए हैं वो 13,310 रुपए हो जाएंगे यदि ब्याज जो है वो हाफ ईयरली अगर आपने ब्याज दिया है, तो आप कितने समय में इसको 10,000 रुपए से 13,310 कर देंगे। हाफ ईयरली का मतलब रेट हाफ होनी चाहिए, मतलब 10% दर होगी। 10% दर का मतलब होता है 1/10, यानी मेरा आंसर आना चाहिए था 10 से 11, लेकिन वो अपना आंसर बता रहा है ये है 10,000 से लेकर 13,310। 0 से 0 हटाता हूं तो मेरे को पता चलता है ये तो क्यूब होने पर आएगा, और क्यूब का मतलब है 3 बार ब्याज मिला होगा। और 3 बार ब्याज लिया कैसे होगा, आपने ब्याज है छमाही, यानी हाफ ईयरली आपने ब्याज लिया है। अगर आप ब्याज को हाफ ईयरली ले रहे हैं तो 3 बार ब्याज तो 1.5 साल में आ जाएगा, तो 1.5 ईयर आपका आंसर होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन आपका आंसर करेक्ट है। मेरी बात क्लियर है, समझ में आ रही है। प्रैक्टिस क्वेश्चन हम और भी करेंगे, पहले तो अगली वीडियो में पढ़ेंगे EYI इक्वल इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस, फिर हम कुछ करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जैसे आज मैंने आपको रेट पढ़ाई और प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए। अगली वीडियो में किस्त वाले सवाल पहले पूरा समझेंगे, फिर उनके क्वेश्चंस करेंगे, और
प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के बाद फिर हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, इस बार अलजेब्रा। बच्चे सीआई कराने के बाद मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अलजेब्रा स्टार्ट कर दें, क्योंकि मैं जो नया बैच स्टार्ट करने वाला हूं मंडे से, वो बच्चे बैच है यूपीएसआई के लिए, यूपी जेल वार्डन के लिए, जिसका 3 महीने के बाद एग्जाम है। कुछ तो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, कुछ कॉन्सेप्ट आपके आगे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो एक नया बैच मंडे से आ रहा है, हर शाम 7 बजे बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। इधर मैं आपको एडवांस पढ़ाना चालू कर दूंगा, यानी आपको सुबह एडवांस मैथ पढ़ने को मिलेगा और शाम को आपको अरिथमेटिक पढ़ने को मिलेगा। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, नोटिफिकेशन टाइम पे आएगा। सुबह भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, शाम को भी मिलेगा, और मैं बता दूं आपको ये फ्री होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। किस धनराशि पर 5% दर से 3 साल में 1261 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिल जाएंगे? 5% दर है तो आपको पता है भाई, 5% का मतलब तो होता है 1/20। 1/20 है तो मैं कह सकता हूं 20 से 21। अगर अब 3 साल है तो आप चाहें तो क्यूब कर लीजिए, 20 का क्यूब और 21 का क्यूब, आपने देखा ये तो 8000 रुपए बन गए, और ये बन गए भाई 9261 रुपए, क्योंकि 21 का क्यूब होता है 9261। आपने देखा ब्याज आपको मिला 1261 रुपए। इसको कितना ब्याज मिला? इसको भी 1261 मिला, हमें भी 1261 मिला। इसका मतलब जो धनराशि है वो 8000 होनी चाहिए। आपका 4th ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्या आपको ये लेक्चर समझ में आया? आज की कहानी को मैं यहीं पे खत्म करता हूं बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद जो वीडियो को एंड तक देख रहे हैं। जो वीडियो एंड तक नहीं देख रहे हैं, अगर आपका कोई दोस्त ऐसा करता है तो आप उसे सलाह दीजिए, भाई जो सर का लेक्चर है ना, वो आप पूरा लेक्चर देखेंगे, तब आपको जाके कहानी समझ में आएगी। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, समझ में आया नहीं आया, या कितना समझ में आया, या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया पूछ भी लेना। पूछने के लिए आपके पास ऑप्शन है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप नंबर भी आपके सामने है। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 8920079127। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।